हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ DECE4 डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रोजेक्ट DEC पार्ट 4 शेयर कर रही हूँ। आई होप इससे आपको कुछ मदद मिल जाएगी। ये पूरा न्यू गाइडलाइंस के ऊपर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले आपको पेज में ये सब इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, नाम, नामांकन संख्या, परियोजना फाइल, भेजने की तारीख, ये सब। अब समूह का हमें ना दो वीडियो दिए गए हैं 4, उसमें से हमें ना किन्हीं 2 वीडियो के बारे में लिखना है। तो हमें इन वीडियो के बारे में एनालिसिस करना है, अवलोकन, और फिर उसके ऊपर हमें लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें देख के लिख सकते हो। ये पहला वेदांता प्री स्कूल का है। ठीक है, ये समय, इस समय से क्या हुआ था, पहले छोटे छोटे नोट्स बनाए गए हैं और फिर उसके बाद क्या किया गया, अवलोकन विश्लेषण, अवलोकन विश्लेषण। ठीक है, सबसे पहले नोट्स लिए गए, फिर उन नोट्स के ऊपर विश्लेषण, अवलोकन करके विश्लेषण लिखा गया। तो आपको इससे कुछ मदद मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये वीडियो कुल 21 मिनट का है। तो उस 21 मिनट के अंदर जो जो भी इस वीडियो के अंदर है उस सब के बारे में इसमें पूरा का पूरा डिटेल से लिखा गया है। ठीक है, अभी ये दूसरा वीडियो है, ये DPS एल्डेको स्कूल का है। अब इसमें भी सेम हमें छोटे छोटे पहले नोट्स लेने हैं और फिर उसके बाद अवलोकन विश्लेषण, अवलोकन विश्लेषण, सेम वही चीज़ लिखनी है इसमें भी। ठीक है, अब इसके बाद निष्कर्ष लिखना, वो मेरा थोड़ा सा ना स्किप हो गया। ठीक है, इसके बाद द्वितीय चरण है, बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। तो इसमें कुल 30 सत्र है। तो पहला सत्र में, इन सत्र में सब में क्या लिखना है, सबसे पहले उसकी क्रिया योजना बनानी है, फिर उसके बाद उसका लक्ष्य निर्धारित करना है हमें। जैसे क्रिया योजना बुक के अंदर मिलेगी हमें, फिर उसका लक्ष्य लिखना है, फिर विषय वस्तु लिखना है, फिर हमें उसकी अपेक्षित सामग्री लिखनी है। ज़रूरत हो तो हम ऐसे ड्राइंग भी बना सकते हैं, कुछ काट के चिपका सकते हैं, और फिर उस क्रिया सत्र की हमें रिपोर्ट लिखनी है। ऐसे ही करके एक एक करके सारे 30 क्रिया योजना है, क्रिया सत्र है। ठीक, तो आप इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। ये थोड़ा एडिटिंग में ना सारी फोटोएं थोड़ी इधर उधर हो रही हैं, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इनको सीधा। ये क्रिया सत्र 7 आ गया। आप ये सब अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कुछ। वैसे ये हैंड रिटन है, मैंने अपना बना के जमा किया था, तो ये उसकी PDF है। बट आप ना कुछ थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ताकि आपको आगे अपने एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल जाए। जैसे ये क्रिया सत्र 9 आ गया, 9 की
रिपोर्ट। और ये सारे के सारे क्रिया सत्र, पूरा प्रोजेक्ट फाइल जो है ये न्यू गाइडलाइंस के ऊपर बेस है, क्योंकि ये अभी मैंने नवंबर दिसंबर में ही सबमिट करवाया था, तो उस टाइम ये घर पे रह के ही बनाई गई है। क्रिया सत्र 11 आ गया। ये सारी जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें हमें इग्नू ने ही बोला है कि हम अपने घर पे ही आसपास कोई बच्चा उसके साथ ये क्रिया सत्र आयोजित कर सकते हैं। अगर आसपास भी कोई बच्चा अवेलेबल ना हो तो हम अपने घर में फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ भी ये सब क्रियाएं कर सकते हैं, और कुछ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और अपने गाइड को दिखाएंगे। उसके बेस पे ही रिपोर्ट बनाई गई है। ये अपेक्षित सामग्री, जैसे मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप वो सब भी चिपका सकते हैं। मैंने ड्राइंग कर दी। तो ये पूरी की पूरी 30 क्रिया सत्र हैं, एक एक करके आप देखेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट फाइल आपको बनानी है, ये न्यू गाइडलाइंस में जब पहले तो हमें स्कूल में जाना होता था, तो ये हमें स्कूल में जाना नहीं है, इसलिए हमें जो गाइड ढूंढना है, तो कहीं स्कूल तो खुले नहीं है, लेकिन हाँ आसपास अगर आप किसी दोस्त को जानते हो कि जो स्कूल में पढ़ाता हो, कोई आस पड़ोस में, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है हर पेज की पूरी पूरी पिक्चर आए, जिससे कि आप लोगों को सब समझ में आए। बट अगर आपको लिखना भी है तो प्लीज़ आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये है हैंड रिटन मैंने बनाया, बट फिर भी इसमें कुछ चेंजेस कीजिएगा, क्योंकि सब एक जैसा अगर लिख के भेज देंगे तो फिर अच्छे मार्क्स कहाँ से आएंगे हमें। सब इग्नू को लगेगा कि सब कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और ये जो टाइम है प्रोजेक्ट बनाने का बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि नॉर्मल टाइम में क्या रहता है, हमें स्कूल में जाना पड़ता, वो सब हमें नहीं जाना पड़ रहा, हम घर बैठे प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। पूरा 15-20 दिन में घर में आराम से सारा का सारा बन गया था मेरा प्रोजेक्ट फाइल। वैसे इग्नू ने एक और ऑप्शन दिया था इसमें कि मॉक टेस्ट। उसमें क्या है कि अगर हमारे घर में भी कोई बच्चा नहीं है तो हम इमेजिन कर सकते हैं झूठ मूठ का सोच के कि मैंने ये किया, वो सब भी कर सकते हैं। बट उससे अच्छा है आसपास बहुत बच्चे मिल जाते हैं, उनके साथ करेंगे ना हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिया सत्र 26, क्रिया सत्र 27 आ गया। लक्ष्य, विषय वस्तु, अपेक्षित सामग्री और क्रिया सत्र की रिपोर्ट।
आप जितना अच्छा अपने शब्दों में लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। क्रिया सत्र 28, ये 28 की रिपोर्ट। ये द्वितीय चरण का लास्ट क्रिया सत्र 30। अब इसके बाद हमारा आता है तृतीय चरण। अब उसमें हमें क्या करना है, बच्चों के साथ काम करना था, लेकिन और पूरा सुबह से लेके दोपहर तक। बट अब हमें बच्चों के साथ तो हम काम कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को अपने घर पे बुलाएंगे और ये टाइम मतलब फिक्स कर लेंगे कि 1 घंटा आना है, 2 घंटा आना है। और इस टाइम तो सब भेज भी देंगे 2-4 घंटों के लिए ना, आस पड़ोस में, दूर नहीं, आस पड़ोस के। और फिर उस दिन पूरा का पूरा आपको लिखना है कि स्कूल में क्या क्या करते हैं, उसी हिसाब से बच्चे आएंगे, क्या करेंगे। और 4 या 5 या 3 हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हम इतनी गतिविधि कर सकते हैं एक दिन में। तो एक दिन के हिसाब से मैंने एक दिन में पूरी नहीं की, 2 दिन में, आप ऊपर देख सकते हैं दिन और दिनांक 2-2 लिखे हैं, क्योंकि मैंने 2-2 दिन में एक दिन का जो काम है वो 2-2 दिन में पूरा किया था। पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का। तो मैंने 2-2 दिन में पूरा किया था वर्क। तो उसमें किसी में 4 क्रिया सत्र आयोजित किए थे, किसी में 3, किसी में 5। ऐसे करके हम अपने पूरे क्रिया सत्र आयोजित कर लेंगे और उनकी रिपोर्ट लिख देंगे। फिर तीसरा दिन आ गया, उसमें भी पूरा समावधि, क्रियाएं, फिर उसकी सामान्य रिपोर्ट, फिर उसके बाद गतिविधि योजना, गतिविधि 1 के लिए योजना, लक्ष्य, विषय वस्तु, अपेक्षित सामग्री, बिल्कुल वही जो हमने क्रिया सत्र आयोजित किए थे वो अलग अलग किए थे। अब ये एक दिन में 4-5 गतिविधि आयोजित करनी है। पहले एक दिन में 1 करनी थी, अब एक दिन में 4 या 5 गतिविधि 2। फिर बाद में उनकी रिपोर्ट अलग अलग लिखनी है। फिर उसके बाद चौथा दिन समयावधि, क्रियाएं, सामान्य रिपोर्ट, गतिविधि 1 के लिए योजना, लक्ष्य, अपेक्षित सामग्री, गतिविधि 2 के लिए क्रिया योजना, लक्ष्य, अपेक्षित सामग्री, फिर उसके बाद गतिविधि 3 के लिए योजना, अपेक्षित सामग्री, उसके बाद गतिविधि 1, 2, 3 की क्रिया सत्र की रिपोर्ट बनानी है हमें। अब ये अंतिम 5वां दिन आ गया, उसमें भी सेम समयावधि, क्रियाएं, सामान्य रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद क्रिया सत्र आयोजित करने हैं। गतिविधि 1, लक्ष्य उसका, अपेक्षित सामग्री, गतिविधि 2 के लिए क्रिया योजना, लक्ष्य, अपेक्षित सामग्री, गतिविधि 3 की क्रिया योजना, सेम वैसे। फिर उसके बाद गतिविधि 1 की रिपोर्ट, 2 की रिपोर्ट, 3 की रिपोर्ट। अब इन सब के बाद हमें क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है कि हमने पूरे प्रोजेक्ट फाइल का निष्कर्ष, कि हमें कैसा लगा ये बच्चों के साथ काम करना, वो आप अपने शब्द में। उसके बाद हमें कुछ एनेक्स्चर करने हैं जो इग्नू की तरफ से दिए गए हैं, ये डाउनलोड करने पड़ेंगे आपको। और इसमें आपके और गाइड की इंफॉर्मेशन होगी कुछ।
और कुछ जो नंबर दिए गए हैं वो भी हमें न्यू एनेक्स्चर के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो ये सब नंबर हमें गाइड देगा। बिल्कुल ऐसे ही भरना है, आप नंबर अपने गाइड से भरवाएंगे। ये मेरे गाइड ने भरे थे, तो ये मार्क्स कॉपी पेस्ट नहीं करने आपको, आप अपने गाइड से भरवाएंगे ये मार्क्स। ये कुछ भी थोड़ा बहुत अपने शब्दों में लिख देगा कि गाइड की, हाँ उन्हें आपका काम कैसा लगा। ये सब गाइड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। थैंक यू।